हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज के जो हमारा वीडियो है दोस्तों, वो कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 9 के त्रिकोण मिति के कुछ प्रयोग पर आधारित है, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है, 9 है। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी बिल्डिंग या टावर की हमें ऊंचाई जैसे ज्ञात करना हो तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें किसी टावर या बिल्डिंग या किसी मकान की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो हम उसको बिना मापे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे किसी हमें किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यदि उसको हम देखने पर उसका हमें उन्नयन कोण पता चल जाए। जैसे उसके शिखर को हम क्या करें, देखें और उसका हमें उन्नयन कोण पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उस टावर की ऊंचाई को बिना मापे ज्ञात कर सकते हैं। आइए आपको हम समझाते हैं इसको। जैसे हम समझ लेते हैं ये एक टावर है। ये क्या है? एक टावर है। और हम समझ लीजिए यहाँ से देख रहे हैं इस टावर को। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। यहाँ से कोई आदमी है, ऐसा समझ लीजिए कि इस टावर के शिखर को क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है। और ये क्या है, यहाँ से ये टावर की ऊंचाई है। तो दोस्तों, यदि हमें इस शिखर से यहाँ से देखने पर इसकी क्या पता चल जाए, इसका उन्नयन कोण, ये कोण पता चल जाए, ये कोण यदि हमें उसके शिखर का उन्नयन कोण पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस टावर की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से क्या करूँगा, इस बिल्डिंग की दूरी को तो हम नाप सकते हैं। नीचे धरातल से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, धरातल ये है और यहाँ से कुछ ना कुछ मेरी हाइट होगी। मान लेता हूँ इसको 2 फीट है, मान लेता हूँ 2 मीटर है। इसको क्या मान लेता हूँ, 2 मीटर मान लेता हूँ। तो बिल्डिंग की ऊंचाई कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो दोस्तों, ये हमें यदि एंगल पता हो जाए और ये तो अपनी हाइट है 2 मीटर है, ये तो पता ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी टावर या बिल्डिंग कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, तो क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट को हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। मैंने बताया उसका उन्नयन कोण पता चल जाए। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो आइए समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं। हमें क्या पता करना, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा धरातल है और यहाँ से मैं किसी बिल्डिंग के, समझ लीजिए यहाँ एक आदमी है, यहाँ एक आदमी खड़ा है और वो इस बिल्डिंग के शिखर को क्या कर रहा है, देख रहा है, मान लीजिए। तो यहाँ से जो देखेगा इस शिखर को, तो उसको हम कहेंगे जिस रेखा पर, जिस सिधाई पर वो देखेगा उसको हम क्या कहेंगे, दृष्ट रेखा कहेंगे। दृष्ट रेखा, इसको क्या कहेंगे हम, दृष्ट रेखा कहेंगे। हम मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखा है, उसको देख रहा है, वस्तु को देख रहा है। तो यहाँ से इसके आँख के क्षैतिज से जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण कहलाएगा। और ये क्या है, ये क्षैतिज स्तर है, ये क्षैतिज स्तर है। मैंने क्या बताया दोस्तों, उन्नयन कोण कैसे हमें पता चलेगा, जैसे हम जहाँ से देखेंगे किसी टावर या बिल्डिंग के शिखर को, तो वहाँ से क्या होगा, ये दृष्ट रेखा पर जो कोण बनेगा, मतलब इसके क्षैतिज में जो कोण बनेगा, ये क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। आई होप फ्रेंड
क्या आपको ये समझ में आया होगा? अब आइए समझते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। अब आइए समझते हैं अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण क्या होगा? जैसे हम मान लेते हैं मान लेते हैं ये कोई मीनार है, कोई मान लेता मकान है, और यहाँ से एक आदमी क्या कर रहा है? यहाँ से देख रहा है। मान लेते हैं इतना शिखर की ऊंचाई है, ये मीनार, इसकी ऊंचाई इतनी है, और यहाँ से एक आदमी है जो नीचे देख रहा है किसी वस्तु को। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ धरातल पर किसी वस्तु को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो यहाँ से देखेगा वस्तु को। समझ लीजिए यहाँ गमला रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, तो ऊपर से क्या कर रहा है? वो व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है। तो ये क्या होगा? ये होगा दृष्टि रेखा। ये होगा दृष्टि रेखा होगा। ये होगा दृष्टि रेखा। और यहाँ से इसके क्षैतिज, इसके आँख से क्षैतिज ये जो कोण बनेगा, ये कोण, यही कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण। जब ऊपर से नीचे देखेगा तो उसके क्षैतिज जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है तो उसकी आंख से जो क्षैतिज कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। और ये क्या है? ये क्या है? क्षैतिज अस्तर है। ये क्षैतिज अस्तर है। आई होप फ्रेंड कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया होगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इससे संबंधित सवाल, कुछ क्वेश्चन किया जाता है। आइए दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 9.1 का फर्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, आप अपना क्वेश्चन पढ़ें और मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये त्रिभुज ऐसा, ये दिया हुआ है, ये इसको माना है V और ये है समकोण, और इसको माना गया A, और इस एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये क्या है? C है, और ये जो भुजा की लंबाई AC दिया हुआ है 20 मीटर। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आइए आप समझिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये डोर क्या हुई है? तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि से लगे खंभे पर, ये खंभा है समझ लीजिए, और भूमि से लगे खंभे पर ये क्या हुआ? डोरी नीचे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इसकी ये हाइट ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या है? इसमें हमको दिया हुआ है एंगल इसका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये क्या होगा? लंब होगा। हमको ज्ञात करना है इसमें लंब। और जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, ये क्या होती है? कर्ण होती है। तो दोस्तों हमको दिया क्या क्या है? कर्ण का मान दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है? लंब का मान। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे, ये कर्ण दिया हुआ है, और साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम यहाँ लंब और कर्ण में संबंध मिला है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे।
पहले त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज किसमें, ए बी, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। सही चल रहा है। और साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है, लंब का नहीं पता है तो उसको ए बी ऐसे लिख दे रहे हैं, ए बी। और कर्ण का मान क्या है, ए सी। कर्ण क्या है, ए सी है। तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान हमको नहीं पता तो ए बी ऐसे रहने देंगे। और बी ए सी का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, 20 मीटर। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे। और आप जानते हैं साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो हो जाएगा ए बी अपन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा 20/2 इक्वल टू ए बी। सही चल रहा है। इसका गुणा मैंने यहाँ करा दिया और ये दो जहाँ वहाँ उसको ऐसे रहने दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 बराबर इतना है तो इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर 20/2। इसको काट देंगे 2 से तो यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। और हमें दोस्तों ज्ञात क्या करना था, ए बी का ही मान ज्ञात करना था। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें दिया क्या था, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था और ये डोर रस्सी की लंबाई दी हुई थी, कितना दिया था 20 मीटर। और हमने क्या किया, लंब का मान ए बी ज्ञात कर लिया, ए बी यही। और यही क्या था, यही हाइट था उस त्रिभुज की। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये खंभे की क्या है, ऊंचाई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता। जो पेड़ है वो टूट कर जहाँ से झुकता है वो ज़मीन से कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब उसके जड़ से दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। एक दोस्तों क्या है, पेड़ है। ये मान लीजिए क्या है, एक पेड़ है और ये आधार है उसका, पेड़ का। ये पेड़ है, आंधी आने से, क्या आंधी आने से ये पेड़ यहाँ से क्या हो जाता, टूट जाता है। पूरा नहीं टूटता है, ऐसा समझिए कि मतलब यहाँ से ऐसे पिचक जाता है, फोल्ड हो जाता है, ऐसा मानेंगे। तो यहाँ से ये जब टूटता है तो ज़मीन से इसका मतलब जो ऊपर वाला भुजा होता है क्या होता है, टच हो जाता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। अब ये पेड़ की हाइट है, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं ए डैश। ये पेड़ क्या हो गया, यहाँ से टूट गया तो समझ लीजिए यहाँ आंशिक रूप से है। पहले तो इतना था, अब यहाँ से टूट गया है। दोस्तों में इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जहाँ से पेड़ मतलब टूटकर इस ज़मीन से यहाँ टच करता है वहाँ से एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का। और कह रहा है जहाँ पर ये टूटकर जिस जगह पर लगा है ज़मीन से, वहाँ से इस पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कितना है, 8 मीटर है। ये कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की हाइट ज्ञात करना है। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, ए और सी ज्ञात करना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पेड़ की हाइट तो पूरी ऐसी है और ये पेड़ क्या हुआ, यहाँ बी से टूटकर इतना फोल्ड हो गया।
तो इतना ही टूट कर ये इधर गिरा, इसको ए डैश माना हूँ। तो यहाँ से जो ए बी की दूरी होगी, मतलब ऊंचाई होगी, वही इतना ही पेड़ क्या है टूट कर इस ज़मीन से लगा हुआ है। तो जितनी मतलब लंबाई इतना होगा, ये होगा हाइट का, उतना ही लंबाई क्या होगा, ये भी होगा, क्योंकि यही पेड़ यहाँ से टूटकर ज़मीन पर लगा है। तो इसका मतलब हमको इस क्वेश्चन में क्या पता है, ए बी बराबर है दोस्तों ए डैश वी। क्यों बराबर, क्योंकि यही पेड़ तो टूटा है और जो टूटा वही ज़मीन से लगा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको पहले सॉल्व करते हैं। त्रिभुज बी सी ए डैश में, बी सी ए डैश में हमको ये क्या है पता है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के, ये समकोण है, किसी समकोण त्रिभुज के मतलब जो कोण एंगल दिया रहता है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, ये लंब होती है। तो इसको मान लेते हैं लंब। तो हमें इसमें संबंध क्या मिला है, लंब और जो कोण से संलग्न भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है, आधार होती है। और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हमें संबंध किसका किसका मिल रहा है, लंब और आधार का। और लंब और आधार का संबंध किस में मिलता है दोस्तों, tan थीटा में मिलता है। तो यहाँ पर हम लेंगे tan। आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। सही चल रहा है। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan कितना लिख देंगे 30 डिग्री। और बराबर लंब का मान क्या है BC है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC। और आधार क्या है, आधार है A डैश C है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A डैश C। सही चला। और आप जानते हैं A डैश C का मान कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहाँ क्या, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC अपान क्या हो जाएगा, A डैश C का मान दिया हुआ 8 मीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 8/√3 बराबर BC। तो BC का मान दोस्तों क्या आया, ऐसे लिख दें BC बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। हमको पता क्या हो गया BC का मान क्या आया 8/√3। तो यहाँ पर लिख देना 8/√3। और हमको ज्ञात क्या करना दोस्तों, ज्ञात करना पूरे पेड़ की हाइट AC ज्ञात करना है। अब ये दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो गया, BC का मान हमें प्राप्त हो गया 8/√3। और आधार का मान क्या है, A डैश C का मान क्या है 8 है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। और आप जानते हैं लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, आप ये जानते हैं। और थीटा के जगह पर क्या 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री रख दे रहे हैं। साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है, लंब का मान है 8/√3 और बटा कर्ण का मान क्या है, कर्ण को हम मान सकते हैं A डैश B। A डैश क्या है B है, तो यहाँ से हम लिख देंगे A डैश B। सही चला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जानते हैं साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान दोस्तों होता है 1/2। यहाँ से हो जाएगा 8 अपान क्या है, ये √3 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8/√3 और बटा क्या है A डैश V है। यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो ये आप जो सबसे नीचे रहता हो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर है, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3 और क्या हो जाएगा A डैश B हो जाएगा। सही चल रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √, इसको भेज देता हूँ A डैश B को। तो यहाँ से हो जाएगा A डैश B बराबर, और इसका 2 को गुणा 8 में होगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और √3 है तो √3 क्या रहेगा, वैसे रहेगा। ये आपको समझ में आया होगा। 2 को गुणा मैंने 3 क्या करा दिया, तो 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया। और 1 का गुणा यहाँ कराने से कोई फर्क नहीं। A डैश B को मैंने 3 गुणा के एक की जगह पर करवा दिया, तो क्या हो गया A डैश B हो गया। अब हमें A डैश B का मान पता हो गया, इसका मान क्या हो गया
पता हो गया। ए डैश बी का मान क्या आया 16/√3 आया। और आप जानते हैं ये पेड़ जो है टूट कर यही गिरा था, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो इतना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 आप जानते हैं ए डैश ए बी बराबर क्या होता है, ए डैश बी होता है। तो ए बी का मान क्या निकला है, ए डैश बी का मान क्या निकला है, ए डैश बी का मान जो है वही का मान क्या है ए बी है। तो ए डैश बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी क्या हो जाएगा, ए डैश बी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 16/√3 हो जाएगा। सही चल रहा है। और हमें ज्ञात क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमें इस पेड़ की पूरी हाइट ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करना था, ए सी ज्ञात करना था। तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का मान क्या दोस्तों, ए बी का मान है 16/√3। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर 16/√3 प्लस बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है 8/√3। 8/√3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं हर में अगर दोनों समान है तो ऊपर वाला अगर जोड़ है तो जुड़ जाएगा, घटाना तो घट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर 16 + 8 और बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। सही चल रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 24 बटा √3। यहाँ तक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करा देंगे। तो √3 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। सही चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ए सी बराबर हो जाएगा 24 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/√3 और नीचे √3 का गुणा होता क्या आता है √3 × √3। किसी सेम संख्या का 2 बार √ का गुणा करते हैं तो एक ही बार वो संख्या लिख उठती है। √3 × √3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो ए सी बराबर कितना है दोस्तों 8/√3 मीटर। यही क्या हो जाएगी ए सी, यही पेड़ की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। आई होप फ्रेंड कि क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसके आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।